Welcome back, guys. This is Rakhishan here, and you are learning English with me. And today we are going to learn use of want, wants, and want to. Want word का मीनिंग होता है इच्छा बताना या चाहना. कई बार हम बोलते हैं ना चाहना, इच्छा को जाहिर करना अपनी. आप कई बार बोलते हो मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी, या मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी. यानी कि इन सेंटेंसेस में हम वर्ब का यूज नहीं करते. सिंपली सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन के साथ हम सेंटेंसेस बना लेते हैं. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस से देखते हैं. आई यू वी डी के साथ हम ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे. जैसे मुझे नया फ़ोन चाहिए, मुझे कहना है कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, आई वॉन्ट न्यू फ़ोन. या मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए, आई वॉन्ट अ डायमंड रिंग. यानी कि आप अपनी इच्छा बता रहे हैं कि आपको ये चाहिए. मुझे एक स्कूटी चाहिए, आई वॉन्ट अ स्कूटी. या फिर मैं कहूँ कि हमें एक कार चाहिए, वी वॉन्ट अ कार, वी वॉन्ट अ कार. या फिर मैं कहूँगी उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए. इंसाफ को बोलते हैं जस्टिस. तो दे वॉन्ट जस्टिस, दे वॉन्ट जस्टिस. तो देखा आपने वॉन्ट का यूज हम आई यू वी दे के साथ कर लेते हैं. चलिए अब कुछ सेंटेंसेस हम नेगेटिव देखते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम बना लेते हैं सेंटेंसेस के साथ. जैसे मुझे कहना है कि उन्हें नई ड्रेस नहीं चाहिए, दे डोंट वॉन्ट न्यू ड्रेस. मुझे कहना है कि उन्हें नई ड्रेस नहीं चाहिए, तो दे डोंट वॉन्ट न्यू ड्रेस. मुझे कहना है कि मुझे ब्लैक पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट ब्लैक पेन, आई डोंट वॉन्ट ब्लैक पेन. या मुझे कहना है कि मुझे रेड ड्रेस नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट रेड ड्रेस, आई डोंट वॉन्ट रेड ड्रेस. तो इजीली आप सेंटेंसेस बना लेते हैं गाइस इनके साथ. अब इसका रूल देख लेते हैं. सबसे पहले में देखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. बिल्कुल इजी रूल है. आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डोंट. डोंट यानी कि डू नॉट को मर्ज करके मैंने बनाया है. कॉन्ट्रैक्शन में इसको मैंने लिखा है, डू नॉट को बोलते हैं डोंट कॉन्ट्रैक्शन में. प्लस वांट प्लस नाउन. और अगर हमें क्वेश्चन करना है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन. चलिए एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं. जैसे मुझे कहना है कि डू यू वांट समोसा. आप पूछ रहे हैं डू यू वांट समोसा, क्या आपको समोसा चाहिए. तो आपको बोलना है हाँ मुझे चाहिए, यस आई वांट समोसा, यस आई वांट समोसा. या मुझे नहीं चाहिए, नो आई डोंट वांट समोसा, नो आई डोंट वांट समोसा. और अब देखते हैं थर्ड पर्सन के लिए. जैसे सेंटेंसेस हमें बनाने होते हैं थर्ड पर्सन के लिए. थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट नेम. तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस. जैसे मुझे कहना है कि राहुल को रसगुल्ला चाहिए, राहुल वांट्स रसगुल्ला, राहुल वांट्स रसगुल्ला. यहाँ पे मैंने वांट में एस लगाया है क्योंकि मैं थर्ड पर्सन के लिए बोल रही हूँ. पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब डज हाइड होता है तो हम वांट में एस का यूज कर लेते हैं. राहुल वांट्स रसगुल्ला. या मुझे कहना है कि दक्ष को फोन चाहिए, दक्ष वांट्स फोन, दक्ष वांट्स फोन. या फिर श्रीत को पेन चाहिए, श्रीत वांट्स पेन, श्रीत वांट्स पेन. या शिवम को सलाह चाहिए, शिवम को सलाह चाहिए, शिवम वांट्स एडवाइस, शिवम वांट्स एडवाइस. अब देखो एडवाइस और एडवाइस भी दो वर्ड हैं जिनको मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इसका यूज कहाँ होता है. फिलहाल आपको ये जानना है कि एडवाइस जिस वर्ड का मैंने यूज किया है वो एक नाउन के तौर पे हम यूज करते हैं. तो चलिए अब देख लेते हैं इनका रूल. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस नाउन, यानी कि हम थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस नाउन. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डजंट. डजंट यानी कि डज नॉट को मैंने कॉन्ट्रैक्शन में लिखा है यहाँ पे, प्लस वांट प्लस नाउन. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन. और अब आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वांट्स में एस लगाते हैं और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में वोंट में एस नहीं लगाते. तो चलिए अब देखते हैं वांट टू का यूज. वांट टू यानी कि इन सेंटेंसेस में वांट टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. अभी आपने देखा वांट के बाद हमने नाउन का यूज किया, बट अगर मैं कहूँ कि हमें वांट के बाद एक्शन का यूज करना है यानी कि वर्ब का यूज करना है तो वांट के बाद हमें टू का यूज करना होगा. तो चलिए देखते हैं इनको भी कुछ एग्जांपल के साथ. जैसे मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ.
तो आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, या मुझे कहना है कि हम मूवी देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू वॉच मूवी, हम मूवी देखना चाहते हैं तो वी वॉन्ट टू वॉच मूवी। या मुझे कहना है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। या मुझे कहना है कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, इनके साथ भी थर्ड पर्सन के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे मुझे कहना है कि मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, तो आई डोंट वांट योर एडवाइस, आई डोंट वांट योर एडवाइस। या मुझे कहना है कि वे विदेश नहीं जाना चाहते, वे विदेश नहीं जाना चाहते, विदेश को बोलते हैं अब्रॉड, दे डोंट वांट टू गो अब्रॉड, दे डोंट वांट टू गो अब्रॉड। या मुझे कहना है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती, मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती, तो आई डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग। ये मुझे बोलना है कि हम कुछ पूछना नहीं चाहते, हम कुछ पूछना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, वी डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। अभी पहले इसका रूल देख लेते हैं और फिर एक एग्जांपल के साथ इसको हम समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले डू प्लस सबसे पहले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मुझे कहना है डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप यस में बोलेंगे यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ये आपको नहीं बोलना है इंग्लिश में, तो नो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। अभी देखते हैं वांट टू का यूज हम थर्ड पर्सन के साथ कैसे करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंसेस बनाने के लिए कैसे करते हैं। जैसे मुझे कहना है वह तुम्हारी मदद करना चाहती है, वह तुम्हारी मदद करना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू हेल्प यू, सी वॉन्ट्स टू हेल्प यू। या फिर मुझे कहना है राहुल कार चलाना चाहता है, राहुल कार चलाना चाहता है, राहुल वॉन्ट्स टू ड्राइव कार, राहुल वॉन्ट्स टू ड्राइव कार। या मुझे कहना है नेहा स्कूटी खरीदना चाहती है, नेहा स्कूटी खरीदना चाहती है, नेहा की इच्छा है या उसे स्कूटी चाहिए, आप बोल सकते हैं नेहा वॉन्ट्स टू परचेज स्कूटी, नेहा वॉन्ट्स टू परचेज अ स्कूटी। या मुझे कहना है शिवेन क्रिकेट खेलना चाहता है, शिवेन क्रिकेट खेलना चाहता है, शिवेन वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, शिवेन वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इजी होता है ये गाइस, आपको बस करना क्या होता है, थर्ड पर्सन के लिए वॉन्ट में एस लगा देना है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे वह आना नहीं चाहती, वह आना नहीं चाहती, तो सी डज नॉट वांट टू कम, सी डज नॉट वांट टू कम। या फिर दक्ष नहाना नहीं चाहता, दक्ष नहाना नहीं चाहता, तो दक्ष डज नॉट वांट टू टेक बाथ, दक्ष डज नॉट वांट टू टेक बाथ। या मुझे कहना है कि वह वहां नहीं जाना चाहता, वह वहां नहीं जाना चाहता, तो ही डज नॉट वांट टू गो देयर, ही डज नॉट वांट टू गो देयर। या मुझे कहना है कि नेहा पढ़ाना नहीं चाहती, यानी कि उसे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ाना नहीं चाहती, तो नेहा पढ़ाना नहीं चाहती, तो नेहा डज नॉट वांट टू टीच, नेहा डज नॉट वांट टू टीच। और इन सेंटेंसेस में हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस वांट टू आएगा, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने देखा वांट्स टू का यूज मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं। जैसे मुझे पूछना है कि डज ही वांट टू टेक कॉफी, डज ही वांट टू टेक कॉफी, तो आपने यस में आंसर देना है, यस ही वांट्स टू टेक कॉफी, हाँ वो कॉफी पीना चाहता है, हाँ वो कॉफी पीना चाहता है। या बोले नो ही डजंट वांट टू टेक कॉफी, ही डजंट वांट टू टेक कॉफी, डजंट यानी कि डज नॉट को मिला के कॉन्ट्रैक्शन में मैंने बोला है डज नॉट वांट टू टेक कॉफी। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में एस लगाया है और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वांट टू ही आएगा, क्योंकि डज जब हम हाइड करते हैं यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो वांट में हम एस लगा देते हैं, और डज जब बाहर होता है यानी कि हम क्वेश्चन करते हैं या फिर डज नॉट नो में आंसर देते हैं,
तो डज के साथ हम एस का यूज नहीं करते वांट में, ये इसका रूल होता है। तो चलिए अब इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, एंड होप यू गॉट इट इजली, एंड वंस अगेन आई रिमाइंड यू दैट सब्सक्राइब द चैनल if you are new in this channel, and press the bell icon also to get new videos notification. See you in the next video. Bye bye.